हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज हम लोग का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर रहता है। मैंने कोशिश किया है प्रॉब्लम ऑन एज के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उसे एक ही वीडियो में कवर कर सकूं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8। माया प्रेजेंट एज इज, यानी माया का प्रेजेंट एज क्या है वो हमें बताना है। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात बदल कर 9:8 हो गया है। तो माया का वर्तमान आयु क्या है? तो माया और छाया का, माया एम फॉर माया डोनेट कर देता हूँ और सी फॉर छाया, उसका जो प्रेजेंट रेशियो 6:5 है। इसको मैं मान लेता हूँ कि माया का प्रेजेंट एज जो है 6x है और छाया का प्रेजेंट एज जो है 5x है, यानी इसका 6x, इसका 5x। 15 साल बाद, यानी 15 साल इसमें दोनों में ही ऐड कर दूंगा क्योंकि 15 साल बाद बोला है, तो 15 साल दोनों में ऐड कर दिए। इसका रेशियो जो है 9:8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 9:15 साल ऐड करने के बाद 15 साल बाद इसका रेशियो 9:8 में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमें अपना आंसर निकालना था। 8 छक 48, 48x प्लस 15 8 120, 5 नवा 45x प्लस 15 नवा 135। 48x से 45x गया तो 3x, 135 में से 120 गया तो 15 बचा। 3 से 15 को काटे तो 5, यानी x का वैल्यू हम लोगों का आ गया 5। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, माया प्रेजेंट एज, यानी माया का जो है प्रेजेंट एज क्या है। तो माया का जो प्रेजेंट एज जो है रेशियो को फॉर्म में 6 है और हम लोग x का वैल्यू निकाल ही चुके हैं। तो 6 × 5 करेंगे तो 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर इज 7:5। आफ्टर 5 years the ratio will become 4:1। what is the differences in year their present age, यानी अभी जो है प्रेजेंट में जो है मदर और डॉटर का जो रेशियो है 7:1 है। इसमें जब हम लोग 5 साल और ऐड करते हैं 5 ईयर बाद जो है इसका रेशियो किस में बदल गया है, 4:1 में। अगर जितना भी एज 5 साल हो या 10 साल हो, जब भी हम लोग उसका मदर और डॉटर का रेशियो निकालेंगे, रेशियो का डिफरेंसेस जो है हमेशा सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए रेशियो का डिफरेंसेस यहाँ 7 में बन गया तो यहाँ 6 का डिफरेंसेस है, यहाँ 4:3 में 3 का डिफरेंसेस है। तो हमें पहले क्या करना होगा, दोनों ही रेशियो को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 इस रेशियो में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेशियो 7:1 और 4:1 रेशियो को इक्वल करना होगा क्योंकि डिफरेंसेस जो रेशियो का हमेशा सेम आना चाहिए। तो हम लोग अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेशियो हो जाएगा 4 2 × 8 2 2 1 × 2, और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों का 7:1 था। तो अब दोनों का डिफरेंसेस देखिए 6 और 6 आ गया है। तो ये अब हम लोगों का जो है सही रेशियो में हम लोगों को कन्वर्ट कर लिए। ये रेशियो को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो का जो डिफरेंसेस है हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम नहीं, तो यहाँ 4 से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, डिफरेंसेस जो है अलग अलग हो गया था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंसेस को जो है सेम कर लिए। उसके बाद अब यहाँ क्वेश्चन बोला आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बिकम 4:, यानी 5 साल बाद जो है रेशियो जो है इसमें कन्वर्ट होता है। तो अब इस 7 में से 8 में से 7 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल के आ गया है, 6 आ गया है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू हम लोगों का
6 है और यहाँ 5 साल बाद जो है कितना उसका जो है रेशियो 4:1 है, तो 5 साल बाद जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 5 जा 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेशियो का डिफरेंसेस निकाल के पहले वाला का ही पूछा है व्हाट इज द डिफरेंसेस, तो इन दोनों रेशियो का डिफरेंसेस हम लोग कितना 6 है, तो 7 में से बन गया 6 जो कि रेशियो का डिफरेंसेस है, यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 रेशियो का डिफरेंस, यानी अपने हम लोगों से डिफरेंसेस ही पूछा था, हम लोगों ने डायरेक्ट किया दोनों का ही जो रेशियो का डिफरेंसेस था उसको प्लस 5 ईयर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द सम ऑफ द 4 ब्रदर इज 56 ईयर, 4 भाई का जो एज है 56 साल है। देयर एज डिफरेंसेज इज इक्वली 4 ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी चारों भाई का जो एज डिफरेंसेस है 4-4 साल का ही है। तो हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट सन, हम लोग मान लेते हैं इसके एक भाई का जो एज है x ईयर है, दूसरे भाई जो है इससे 4 साल छोटा तो x-4, तीसरा भाई इससे जो है 4 साल बड़ा है तो x+4, और इसका चौथा भाई जो है 4 साल इससे बड़ा तो x+8, यानी ये हम लोगों का पहला भाई हो गया, इसका फर्स्ट ब्रदर, ये इसका सेकंड ब्रदर, ये इसका थर्ड ब्रदर और ये इसका फोर्थ ब्रदर हो गया। ये इसको एक बार मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ, x-4 प्लस x+4 प्लस x+8, ये चारों भाई को जब हम लोगों ने क्या करते हैं एज को ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 56 ईयर होता है। x-4 x+4 ये जो है सॉरी -4 से +4 जो हम लोगों का कट गया +4, अब यहाँ पर 1 2 3 4 4x+8 और बस 8 है तो 8 यहाँ आ गया, फिर उसके बाद 56, 8 में 56 में से 8 गया तो 48 और 4x हम लोगों के यहाँ बचा है। x का वैल्यू निकालेंगे, उसको 4 से जब काटेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, x का वैल्यू हम लोगों का निकल के आ गया 12। यह क्वेश्चन किसका इस पूछा गया, हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट, यानी सबसे बड़ा भाई जो है उसका जो है एज क्या है वो बताना हम लोगों का। तो यहाँ सबसे बड़ा भाई जो तो चौथे नंबर में x+4 था, तो x का वैल्यू हम लोगों को 12 पता चल चुका है, +8 हम लोगों का करना है, तो 12 + 8 20 जो है हम लोगों का आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग, इसमें कुछ करना नहीं था। पहले भाई दूसरे भाई का मैंने हम लोगों ने एज्यूम कर लिया उसका जो एज है x ईयर है, तो उसका पहले भाई का x-4 और तीसरे भाई का x+4 और चौथे भाई का x+8 हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि 4-4 साल का जो है डिफरेंसेस है, और ये चारों का जो टोटल एज है वो 56 ईयर है। उसके बाद से ये -4 +4 कट गया, 1 2 3 4x था तो 4x प्लस यहाँ पे 8 था तो +8, 56 में से जब ये यहाँ गया तो इसका साइन चेंज हुआ तो 56 में से 8 गया तो 48, 4 से जब 48 को हम लोग काट देते x का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया 12 है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़े भाई का जो है एज पूछा था, तो सबसे बड़े भाई का हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था x+8, x का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया जो कि 12 था, तो x की जगह में 12 + 8 तो 20 उसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है और दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, उनकी आयु का योग 22 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्ची का आयु ज्ञात करिए। सारिका हैज़ 3 चिल्ड्रन, द फर्स्ट इज 5 ईयर ओल्डर देन द सेकंड and the second child is 4 year older than the third. The sum of their ages is 22 years. Find the age of the eldest son, यानी सबसे बड़े लड़की का, उसका सारिका के लड़की का एज जो है बताना। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं उसके कितने बच्चे, 1 2 3 बच्चे क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लोग एज्यूम कर लेते जो उसका दूसरा बच्चा है उसका जो एज है x है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है पहला वाला जो इससे कितना है 5 साल बड़ा है तो x + 5, और तीसरा वाला जो है इससे
4 साल छोटा, तो x-4। ये तीनों को ही जब हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसका टोटल एज कितना है, तो 22 ईयर। अब 1 2 3 3x प्लस 5 माइनस 4 यानी प्लस 1 हम लोग को जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 इक्वल टू 21। x का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 22 में से ये यहाँ जाएगा तो हम लोग को 3x इक्वल टू 21। x का वैल्यू निकालेंगे, 3 7 जा 21 यानी x का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया है, 7। यहाँ एल्डेस्ट सबसे बड़ा बच्चे का जो है, कहाँ गया, सॉरी, सबसे बड़े बच्चे का जो है एज जो है पूछा था। यहाँ सबसे बड़ा कौन है, x प्लस 5 जो है सबसे बड़ा है, तो x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 7 निकाल चुके हैं, प्लस 5 इसमें और लाना है, तो प्लस 5 करेंगे तो हम लोगों का 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द टू ब्रदर इज 5:8। द डिफरेंसेस इन देयर एज इज 12। फाइंड देयर एज, यानी कोई दो भाई है, मान लेते ए और बी, इनका जो रेशियो है एज का 5:8 है, और दोनों के एज का जो डिफरेंसेस है 12 साल है। यानी इन दोनों को पहले रेशियो का डिफरेंसेस कितना है वो निकाल लेंगे 3। यही 3 यूनिट जो है 12 के इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेशियो जो है डिफरेंसेस कितना आ रहा है, 3 साल, 3 यूनिट आ रहा है, और दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 12 साल है। तो हम लोगों इसको जो है रेशियो का डिफरेंसेस 3 जो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब 3 से 4 को काट दे, 3 4 जा 12 यानी 1 यूनिट का हम लोग को वैल्यू कितना आ गया, 4। यहाँ पे किसका, दोनों भाइयों की आयु का अनुपात इतना, उनके आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें, तो उनके आयु मतलब उनका फाइंड देयर एज, उनका एज निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो ए का जो ए और बी इसका रेशियो 5 है, 5 × 4 प्लस इसका रेशियो 8 है, 8 × 4, तो 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष होगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? एट दिस टाइम द रेशियो ऑफ अशोक एज एंड प्रदीप एज इज 4:3। आफ्टर 6 ईयर अशोक विल बी 26 ईयर ओल्ड। यानी 6 साल बाद जो है अशोक जो है 20 साल का हो जाएगा। तो हाउ ओल्ड इज प्रदीप एट टाइम, यानी प्रदीप अभी कितना है वो हम लोगों को बताना है। तो पहले हम लोग अशोक विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर, यानी अशोक जो है 26 साल का हो जाएगा। कब होगा? 6 साल बाद। यानी अभी अशोक का क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, इसमें से हम लोग 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अशोक का जो है प्रेजेंट एज हम लोगों को निकल के चला आएगा, प्रेजेंट एज, क्योंकि वो 6 साल बाद जो है 26 साल का होगा। यानी अभी वो कितने साल का है, 20 साल का है। और ये 20 जो है किस रेशियो के फॉर्म में क्या है, एट दिस टाइम द रेशियो ऑफ द अशोक एंड प्रदीप। अशोक का जो है अभी रेशियो के हिसाब से कितना एज है, 4 यूनिट है, और ये 4 यूनिट किसके बराबर है, आपका 20 के बराबर है। तो 4 5 जा 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो हम लोगों का 5 आ गया है। ठीक है, अब पूछा प्रेजेंट एज ऑफ, क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड इज प्रदीप एट दिस नाउ। तो अभी प्रेजेंट का प्रदीप का रेशियो क्या है, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करके 15 आंसर निकाल दिए। फिर से समझाता हूँ, 6 साल बाद अशोक का जो उम्र है 26 साल हो जाएगा। यानी अभी जो है अशोक का उम्र कितना है, 20 साल है। ये 20 जो रेशियो के फॉर्म में क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। तो अगर 4 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट हम लोगों का 5 के बराबर होगा। उसके बाद प्रेजेंट का प्रदीप का भी रेशियो ऑलरेडी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और प्रदीप का जो हम लोगों का एज बताना है, तो 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 ईयर्स के बराबर होगा, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ किरण, संयोग एंड नर्मदा इज 93 ईयर। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3:4।
द प्रेजेंट एज ऑफ संयोग, 3 कोई लड़की है, के आपका है, के फॉर किरण में डोनेट कर देता हूँ, एस फॉर संयोग और एन फॉर नर्मदा। इनका एज को जो रेशियो दिया हुआ है, द आपका तीनों का एज मिला के 93 ईयर्स दिया हुआ है। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज, यानी 10 साल पहले, यानी इसका किरण का 10 साल, संयोग का 10 साल और नर्मदा का 10 साल। क्योंकि अगर हम लोग 10 साल पहले जाएंगे तो इन तीनों का ही 10 साल हम लोगों को क्या करना होगा, पहले जाना होगा, यानी टोटल हमें 30 साल यहाँ से माइनस करना। 30 साल में फिर से बता दूं कैसे है, किरण का 10 साल, संयोग का 10 साल और नर्मदा का 10 साल। क्योंकि आज से अगर हम लोग 10 साल पहले जाएंगे तो आपका सपोज आप और आपके भाई है जिसका एज जो है अभी 20 ईयर और 25 साल है, 20 साल और 25 साल है। तो जब 10 साल हम लोग बैक करेंगे तो आपका एज हो जाएगा 10 साल और आपका भाई का एज कितना हो जाएगा 15 साल। दोनों में से 10-10 साल हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सेम यहाँ पे भी तीनों में से हम लोग ने 10-10 साल जब सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग यहाँ ऑप्शन आ गया 63। ये 63 किसके बराबर है, 2:3:4 के, 2 + 3 + 4 किसके बराबर है, 63 के। इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 2 9, यानी 9 यूनिट हम लोग किसके बराबर है, 63 के। तो इसको 1 यूनिट तब कितना होगा, 1 यूनिट को इसको 9 से काट देंगे तो 7 9 63, यानी 1 यूनिट हम लोगों का 9 के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, द प्रेजेंट एज ऑफ संयोग। तो प्रेजेंट एज जो है संयोग का क्या था, इसका रेशियो जो है अभी 2:3 है, तो 9 3 = 27। ये एज तो हम लोगों का क्या आया है, 10 साल पहले का आया है। सॉरी, द सम ऑफ द जब किरण संयोग इतना ईयर, द रेशियो ऑफ द एज तो, हाँ, तो ये एज हम लोग कितना है, 10 साल पहले का है। तो इसमें और हम लोगों को क्या करना होगा, 10 साल ऐड करके 37 लाना होगा। तो अभी प्रेजेंट एज जो है संयोग का कितना है, 37 ईयर है। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ क्या, सॉरी यहाँ प्लीज 9 7 जा 63 होगा। मैं इसको एरेज कर देता हूँ, 1 सेकंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 4 रेशियो जो है 4:3:2, तो ये तीनों ही रेशियो को जब हम लोग ऐड करेंगे 9 यूनिट किसके बराबर है, 63 यूनिट के बराबर है। तो इसको जब 9 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ 7, 9 7 = 63, तो 1 यूनिट हम लोगों के कितने के बराबर हो गया है, 1 यूनिट जो है हम लोगों को 7 के बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे संयोग का रेशियो क्या था, 3 था, तो 7 × 3 तो हम लोगों को 21 आ गया। लेकिन ये क्या है, 10 साल पहले का ये रेशियो है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से 10 साल क्या हुआ, माइनस किया हुआ। तो हमें प्रेजेंट एज निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे और 10 साल को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को हो जाएगा कितना, 31, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The ratio of the age of the Jay and Joy is 5:2. The sum of their ages is 63. What will be the ratio of their ages after 9 years? यानी जय और जॉय का जो एज का रेशियो है वो कितना है, 5:2। ये 5:2 किसके बराबर है, 63 के बराबर, यानी 5 + 2 करते हैं हम लोग तो ये 63 के बराबर है, यानी 7 जो है 63 के बराबर है। अगर 7 यूनिट 63 के बराबर तो 1 यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट जो है हम लोगों का 7 9 63, यानी 9 के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 9 ईयर। 9 ईयर के बाद ये लोगों का एज का जो है रेशियो क्या है वो बताना था। 1 यूनिट जो है हम लोगों का 9 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर जाएगा, कितने के बराबर होगा, तो 5 × 9 तो 45, और जॉय का जो है 2 यूनिट है, अरे 9 × 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ बोला ये तो हम लोगों का निकल गया प्रेजेंट एज, ये हम लोगों का क्या हुआ, प्रेजेंट एज। यहाँ क्वेश्चन में बोला 9 साल बाद इनके आयु का जो है रेशियो क्या होगा, तो इसमें से हम लोगों को क्या करना होगा, 9 साल जो है ऐड करना होगा। 5 9 4 5 और 9 14, एक कैरी हुआ, 4 1 5, तो ये 54 ही। अब इसमें हम लोग जब 9 साल ऐड करेंगे तो 8 2 16 1 17 1 1 2। अब हम लोग के यहाँ कितना है, 54:27। ये क्या एक
किसी टेबल से कटेगा तो ये हाँ 3 का टेबल से जो है कट जाएगा। 3 1 जा 3, 2 कैरी हुआ, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो 2:1 जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले यानी 3 साल पहले, यानी अभी जॉन और शंकर का आयु क्या होना चाहिए, आपको माइंड में इस तरह से चलना चाहिए। अगर 3 साल पहले इसका 12 और 15 साल था तो अभी कितना होगा, 15 और 18 साल। आज से 5 वर्ष बाद, यानी आज से 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी, तो अभी प्रेजेंट एज क्या वो लिखते हैं, प्रेजेंट एज जे फॉर जॉन और एस फॉर शंकर में डिनोट करते हैं। प्रेजेंट एज क्या है इनके, 12 साल और 15 साल, सॉरी ये 3 साल पहले की एज है। 3 साल पहले ये 12 साल का था, 15 साल का था, यानी अभी 3 साल बाद, यानी अभी से 3 साल पहले वो 12 साल के थे या 15 साल के थे, यानी अभी इसमें से 3 साल अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज वो लोगों को निकल कर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 साल, ये 18 साल। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रेजेंट एज क्या उन लोगों को हो गया, प्रेजेंट एज जो है 15 साल और 18 साल हो गया। 3 साल पहले 12 साल और 15 साल था, तो अभी 3 साल से अभी काउंट करेंगे तो उसमें 3 साल हम लोगों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। उसके बाद बोला है इसमें क्वेश्चन में 59, व्हाट विल बी देयर एवरेज एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो है इन लोगों के एज क्या है, तो अब इसमें फिर से 5 साल ऐड करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोला है 5 साल बाद जो है इनकी एज क्या है, तो 15 10 15 5 20 और 18 5 23। अब यहाँ पे एवरेज पूछा तो ये दोनों एज को हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है तो 2 से हमें डिवाइड करना होगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हम लोगों का आंसर आएगा 21.5। एक सेकेंड वेट करिएगा, एक कॉल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज करंटली 100 ईयर, यानी फादर का और उसके लड़के का जो दोनों का एज मिला के कितना, 100 साल। 5 ईयर अगो देयर एज रेशियो वाज 2:1, 5 साल पहले इनके एज का रेशियो क्या था, 2:1 था। सो व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ एज आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद जो है उनके एज का रेशियो क्या वो बताना। तो पहले ये जो एज दिया हुआ 100 साल, कितना साल पहले का, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज करंटली, यानी प्रेजेंट में दोनों का ही फादर, एफ फॉर फादर और एस फॉर सन डोनेट करते हैं, दोनों का एज जो है ऐड करके कितना है, 100 साल है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले रेशियो वाज 2:1, यानी इसमें से हम लोगों को 5 साल फादर का और 5 साल सन का क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 10 इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 90 आ रहा है। ये 90 जो है किसके इक्विवेलेंट है, 2:1 के हैं। तो 2 + 1 जो हम लोगों का 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट हम लोगों के 90 के बराबर है। तो 3 3 × 9 0, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ एज आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल बाद उन लोगों का जो है रेशियो क्या होगा एज का। तो अभी उन लोगों का रेशियो क्या था, 2:1, तो 1 यूनिट जो है हम लोगों का 2:1, 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 60 + 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना होगा, 30। आफ्टर 10 ईयर, इसमें 10 साल फिर हम लोगों का ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 + 40। ये हम लोगों को क्या था, 5 साल अगो, 5 साल पहले, यानी इसमें और 5 साल ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या बोला, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, तो इसमें और 5 साल ऐड करेंगे तो 75 और ये 45। अब इसको एक टेबल में काट देंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी हो जाएगा। इसमें पहले 5 साल, ये जो एज निकला है हम लोगों का
5 साल पहले का एज निकला है, तो इसमें हम लोगों ने पहले क्या किया, यहाँ पर 10 साल बोला था तो पहले 10 साल ऐड किए, और ये जो प्रेजेंट ये जो एज निकला था 5 साल पहले का एज निकला था, तो इसमें और 5 साल ऐड करके हम लोग टोटल यानी 15 साल एज को ऐड करने के बाद रेशियो को निकाल दिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा 5:3। ये नहीं होगा, 5:3 ऑप्शन नंबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैं फिर से बताता हूँ, या पहले आप लोग यहाँ पर कर सकते थे कि यहाँ पर जैसे 60:30 आया, 5 साल बाद का ये एज था, तो इसमें 5 साल हम लोग ऐड करते, तो ये हम लोगों को क्या होता है, प्रेजेंट एज हो जाता है। मैं इसको इरेज करके फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्रेजेंट एज हम लोगों का 60, 5 साल पहले के एज निकल गया है 60 और 30, तो प्रेजेंट एज में इसमें हम लोगों को 5 साल क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 5 साल ऐड करने के बाद ये 65 और ये 35 होगा, क्योंकि ये जो एज निकला 5 साल पहले का निकला, 5 ईयर अगो। फिर इसमें बोला कि 10 साल बाद यानी 10 साल इसमें और ऐड करना होगा, 10 साल हम लोग इसमें दोनों में और ऐड कर दिए, तो ये 75 और 35 आ गया। इसको काटने के बाद हम लोगों को 5:3 आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों ने एज का लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समीर एज इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर एज एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर एज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ समीर कॉमा हिज फादर एंड सिस्टर एज। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बोला समीर एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर एज एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर एज। जब मैं इसको एक काम करता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। अगर ये नहीं आए तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो इस सवाल को बताऊंगा और नेक्स्ट कोई टॉपिक को लेंगे। इस होमवर्क में मैं देता हूँ सेम प्रीवियस जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड ये सवाल है, आप लोग कोशिश करिएगा बनाने की। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। ठीक है, थैंक यू।